हेलो एवरीवन। तो ये है जयपुर की ट्रिप का एक छोटा सा ब्लॉग। मेरी सुबह की शुरुआत एज़ ऑलवेज़ योग के साथ हुई थी और थोड़ा सा बेड के ऊपर योग मैं पहली बार कर रही थी, लेकिन मैंने अपना दिन का रूटीन बनाने के लिए, अपना दिन की शुरुआत करने के लिए अपनी जो दिन की शुरुआत है उसको योग से ही की थी। और हम लोग यहाँ जयपुर में 2 दिन रुके थे, कुछ काम से गए हुए थे जयपुर, तो 2 दिन का हमारा ये ट्रिप था और काफ़ी अच्छा था। काफ़ी थक भी गए थे, काम से गए थे तो, लेकिन अच्छा भी काफ़ी लगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं जयपुर आई थी। पिछले 2 दिन से मैं जयपुर में ही हूँ, कुछ काम से आई थी। तो मुझे आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है, जो कि मुझे ये था कि मुझे आपके साथ शेयर करनी है, वो है होटल के एक्सपीरियंस। तो इससे पहले जब हम परसों आए थे तो हमने होटल किया, और वो होटल जो था वो थोड़ा सा नज़दीक था, जिस काम के लिए हम आए थे वहाँ के लिए नज़दीक था। लेकिन उस होटल का जिस हिसाब से प्राइसेस थे, उस हिसाब से वहाँ का मतलब प्राइसेस के हिसाब से तो वो 500 का भी नहीं था, मैं सही बताऊँ। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी तो हम लोग वहाँ रुके। और इतना बुरा एक्सपीरियंस था, मतलब ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी पर्पज़ से कुछ सब कुछ बढ़िया था, कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन वहाँ की जो रूम सर्विस थी, वहाँ का जो हाइजीन था, इतना बेकार। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे तो अगर कोई 150 रुपये में भी अगर कोई रूम ले तो भी उसी तो भी आपको अच्छा हो मिलना चाहिए। बट ठीक है, जैसे तैसे हमने वो रात गुजारी, क्योंकि वो थोड़ा सा नज़दीक था तो। और हम लेट पहुँचे थे तो हमें कहीं और फिर टाइम भी नहीं मिला, काफ़ी रात हो गई थी, तो मजबूरी में हमने वहाँ पे वो होटल लिया। लेकिन कल जो हमने होटल किया है, ये है होटल आरना। ओ वाह, मैं सामने भी दिख रही हूँ शीशे में। ये होटल सेम प्राइस पे जो हमने परसों किया था उसी से, इवन उससे 100-150 कम ही है। और होटल की आप सोचो, हमने रात यहाँ बिताई है और उस हिसाब से हमने थोड़ा गंदा भी किया है। ये देखिए, ये आप यहाँ पे हमारा खाने की प्लेट्स हैं जो रात को जो हमने डिनर किया था। एंड खैर हमने ज़्यादा गंदा नहीं किया है। ये हमारी चाय के कॉफ़ी वॉफ़ी जो हमने पी, पानी वानी हमने मंगाया था, ये वो है। एंड इधर हमारी ये चेयर्स थी जो मतलब इन्होंने रूम में रखवाई है, और ये हमारा बेड है। तो हमने सोचो कि हम पूरी रात रहे हैं यहाँ पे, कल भी शाम को भी हम थोड़ी देर रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग मार्केट चले गए थे। लेकिन तो थोड़ी गंदगी हो ही जाती, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हो ये कितना हाइजीन के पर्पज से कितना क्लीन है। और बाथरूम में तो अभी दीदी ना रही है, वरना मैं आपको बाथरूम भी दिखाती कैसा कैसा है। कुल मिला के बात ये है कि सेम प्राइस पे इवन 100-150 वहाँ से कम ही है, और इतना सुंदर होटल है ये। और सबसे बड़ी बात, रूम सर्विस, जो यहाँ का स्टाफ है वो इतने अच्छे से आपसे बात करेगा, आपको हर चीज़ बताएगा। इवन मतलब यहाँ पे जो हमारा ब्रेकफास्ट था वो कॉम्प्लीमेंट्री था, तो हम ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं। और नीचे जब हम गए डाइनिंग एरिया में, तो वहाँ पे भी जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, और बहुत ही मतलब। और सबसे बड़ी बात ये कन्वीनियंट, यहाँ से आपको कन्वेंस, हम लोग जहाँ परसों रुके थे वहाँ पे कन्वेंस का क्या हो रहा था, हम कुछ भी उबर ओला बुक कर रहे हैं तो कभी बता रहे हैं 15 मिनट में आ रही है, और 15 मिनट बाद वो कैंसिल कर दे रहे हैं। तो इतना पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ हैं, हम जयपुर में ही है या कहीं और है। हालांकि ये जयपुर से थोड़ा सा आउटर पे है, जगतपुरा जगह है ये जहाँ पे ये है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा था। और यहाँ पे हमने 2-3 बारी हमने उबर कर लिए, क्योंकि मार्केट गए हम, बच्चे के पास भी गए शाम को फिर से एक और बार, तो वहाँ से आए, फिर उसको कुछ सामान और भिजवाना था अपने पास से, मेरे पास कुछ सामान था उसका पड़ा हुआ, तो वो भी उबर के थ्रू ही हमने भिजवाया, उबर पार्सल किया। तो इतना मतलब बहुत ही ईजी है। जैसे दिल्ली में सब कुछ ईजी लगता है, वैसे ही यहाँ पे भी लगा। लेकिन जिस जगह हम परसों थे, हमें ऐसे लग रहा था कि हम किसी गांव में रह रहे हैं। मतलब गांव में भी सच बताऊं तो गांव में भले ही ये आने जाने की फैसिलिटी ना हो, लेकिन हेल्थ एंड हाइजीन का बहुत ध्यान होता है गांव में भी। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। एंड हम दीदी देख रही है कि अभी तेरा शुरू हो गया।
यहाँ से निकलने वाले हैं। दीदी नहा चुकी है, अब मेरी बारी है, तो चलिए चलते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे। सो फाइनली हम निकल रहे हैं और ये है मेरा आज का लुक। आज मैं कभी ट्रैवल करते हुए बाल धोती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने धो दिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, जब से मैं आई हूँ तब से मैंने बाल धोए नहीं थे, क्योंकि दिक्कत ये है कि सूखते नहीं हैं, गीले बालों का जूड़ा थोड़ा सा दिक्कत करता है। और फाइनली हम इस प्यारे से अपने रूम को और इस सुंदर सी जगह को छोड़ रहे हैं और हम निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली। और ये है पमा दीदी से हेलो। चलिए तो चले। इसके बाद दीदी यहाँ पे रिसेप्शन पे बिल बनवा रही थी, मैं ऊबर बुक करने के लिए साइड में आ गई थी। और ये रिसेप्शन है इस होटल का, बहुत ही अच्छा होटल है, होटल आरना। अगर आप लोग भी कभी जगतपुरा की तरफ जाते हैं तो होटल आरना सबसे सही जगह मेरे को लगी। मतलब एकदम सही प्राइस में आपको अच्छे रूम मिल जाते हैं। एंड इसके बाद हमारी ऊबर आ चुकी थी। ये बाहर से थोड़ा सा मैं अच्छे से ठीक से व्यू नहीं ले पाई थी। इसके बाद हम निकल चुके थे जयपुर से जौहरी मार्केट के लिए। उसके बाद हम सीधा दिल्ली निकल आए थे। ये रास्ते का कुछ व्यू है। जयपुर साफ़ सुथरा है, दिल्ली की तरह गंदगी नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह बहुत सारी गंदगी है, लेकिन जयपुर जितना एरिया हमें दिखाई दिया उतना काफ़ी साफ़ था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये एक मंदिर था, ये जो ऊबर वाले भैया है उनसे हम पूछ रहे थे तो उन्होंने मंदिर बताया। ये ऊपर ये फोर्ट है जो आपको दिख रहा है। ऊपर तक मंदिर है या ऊपर कुछ और है? कुल मिला के बात यह है कि जयपुर का जो ट्रिप था वो अच्छा रहा, बस फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेकार था। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड डे हमारा काफ़ी अच्छा रहा। जयपुर की साफ़ सफाई हमें अच्छी लगी और जयपुर के लोग हमें अच्छे लगे। और थोड़ी सी दिल्ली की भीड़ भाड़ से और दिल्ली की जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ तो इतना साफ़ नहीं है, तो जयपुर में ये सफाई देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके बाद हम दिल्ली पहुँचे।